वही 8 वचन है। शादी में 7 वचन होते हैं ना, यहां पैसे कमाने का मामला है इसलिए 1 वचन एक्स्ट्रा है, 8 वचन है, समझे ना। वही 8% वो जो टेक्निक है वही इस बिजनेस का रीढ़ है, बैकबोन है ना। और फाइन ट्यूनिंग 2% फाइन ट्यूनिंग यानी तालमेल। आप देख रहे हैं ना, जिस घर में तालमेल नहीं हो, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बहू सास के बीच में तालमेल नहीं हो, कैसा लगता है वही घर? महाभारत नरक जैसा लगता है वही घर, जीता जागता नरक। और जिस घर में हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, गजब का, हर आदमी देखो मुस्कुराता हुआ, हर एक दूसरे के लिए समर्पण, सुबह एकदम सारे रूल रेगुलेशन को बढ़िया से फॉलो कर रहे हो सब, सुबह सब जगते ही गुड मॉर्निंग एक दूसरे से कर रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो गुड नाइट कर रहे हो, हर बात में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुशहाल, तो स्वर्ग लगता है उसी घर में स्वर्ग है। दिखता कि नहीं जैसा? तो ये कंडीशन है। अब आप देखो, जो लोग नरक समान घर को समझते हैं ना, अगर कहीं ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना हो ना, एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम चलो इस 8 दिन के लिए छुटकारा मिला इधर से। वो ना 50 किलो का जो बैग है ना, उसको 5 किलो लगता है, एकदम दौड़ता हुआ जाता है एकदम। क्यों? छुटकारा मिला 1 सप्ताह के लिए नरक से। लेकिन जिसको घर स्वर्ग जैसा लगता है ना, तो 5 किलो का बैग है ना, उसको 50 किलो का लगता है। और घर से जाता भी है ना, मरे मरे कदमों से जाता है। घर से निकलता भी है ना, मरे मरे कदमों से निकलता है। और घर के आखिरी नुक्कड़ पे पलट के देखता और पूछता है जाऊं क्या? ये फाइन ट्यूनिंग है। मन नहीं कर रहा जाने का, घर परिवार छोड़ने का। और वही हाल जब वहां से जब काम खत्म हो जाता है ना 1 सप्ताह का, तो जिसको नरक लगता है ना, वो बेचारा मरे मरे कदमों से आता है, फिर वही नरक। लेकिन जो स्वर्ग वाला है ना, गोली के माफिक कहीं नहीं रुकता, सीधा घर में ही रुकता, और 50 किलो का बैग 5 किलो का लगता है उसको। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है? यही जो ना फाइन ट्यूनिंग जहां पे गजब का हो ना, बोलता ना मेरा लंगोटिया यार है, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, पता नहीं मैं इसके लिए कुर्बान, क्या क्या बोलता है, कहां पे क्यों बोलता है? फाइन ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, तालमेल। सुर ताल बढ़िया लग जाए तो गाना कितना बढ़िया निकलता है, और सुर ताल नहीं हो बढ़िया, फिर देखो बेसुरा लगता है ना गाना। तो मेन है सामाजिक, इस बिजनेस में भी हमारा आपके लीडर के साथ, आपके टीम के साथ अच्छे तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना है। अभी देखो, अभी जो लोग जुड़े हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नखड़े करेंगे, ये नखड़े करेंगे। आप उनके लिए अच्छे कर रहे हैं तब भी वो नखड़े करेंगे। आप देखते ना, मां देखो दूध चम्मच में लेती है, अपने बच्चों को पिलाती है, भूख लग गया होगा, पिला देते हैं, ऐसे बोला जैसे लगता है जहर दे रहे हैं, मुंह इधर कर लेता, हाथ मार देता है, जबकि उसके भले की चीज है ना। तो बच्चा है, वो नहीं जानता है। तो अभी जो है ना, आपके जो टीम के जो लोग हैं ना, अभी वो जुड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी बोल देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। लेकिन ये जो माँ बाप आपके हैं ना, माँ बाप सब सह जाते हैं, माँ बाप सह जाते हैं कि नहीं? अच्छा भला एकदम अभी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, कपड़ा पहन के, और बच्चे को गोद लिया और वो सूसू कर दिया। अब देखो गुस्सा होता है क्या माँ बाप? और बोलता है यार देख तेरा राजा बेटा क्या कर दिया, मुस्कुरा के। किसी दूसरे का बच्चा ऐसा कर दे तो, लेकिन अपना कर दिया तो मुस्कुरा के बोलते हैं क्या कर दिया। तो समझ रहे ना? तो अंडरस्टैंडिंग कितना गजब का है, इससे आपका बिजनेस अप एंड डाउन हो सकता है। कोशिश करेंगे, ये सिल्वर तक आप इनके नखरे सह जाएंगे ना, तो बेटा जवान हो जाता है, समझ लो। सिल्वर तक इनके नखरे सह जाएंगे ना,
सिल्वर तक आते आते जानते हैं लीडर क्या होता? लाल, पीला, हरा, नीला सब रंग दिख जाते हैं उनको, सारे रंग दिख जाते हैं उनको। कौन कैसे रूठता है, मनाता है। अब देखो जब बेटा बाप बनता है ना, तब वो बाप की परेशानियों को समझने लगता है कि अच्छा मेरे, अब वो बोल ही नहीं सकता, वही सूसू कर दिया तो उसी पे वहीं सोया है, सब कुछ कर रहा, सब सह रहा है, क्योंकि सब पहले उसका किया था तब उसको एहसास होता है, अब पहले नहीं होता था। समझ रहे ना? ठीक है जी। तो फाइन ट्यूनिंग 2%। ठीक है। 4 बेसिक्स, 4 ही बातें हैं जो देखो आप, ये 4 बेसिक्स ये मेन है। जब हम किसी का भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, तो हम उनके यहाँ FIM करने जाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और आप कहेंगे ना किसी को लिस्ट बनाओ, आप लिस्ट बना लेना, बोला हाउ, कोई नहीं बनाएगा। बैठो और लिस्ट बनवाओ, और लिस्ट उनके जो दमदार जो रिश्तेदार हैं ना, टॉप में उनका लिस्ट बनाना बढ़िया से। सबसे पहले उन्हीं को टच करना है। फर्स्ट ग्रेड में उनको रखना, सेकंड ग्रेड में उससे नीचे, थर्ड ग्रेड में उससे नीचे। और सबसे पहला नंबर किनको इनवाइट करना है? जो फर्स्ट ग्रेड में है, क्योंकि वहां पे संभावना है कि ज्यादा रिजल्ट आने की। और किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करते ही अगर उनको तुरंत रिजल्ट मिल गया ना, तो वो आदमी एक्साइटेड हो जाता है, काम करने का मनोबल उसका बढ़ जाता है, और काम और काम और काम, और लोगों से मिलवाना शुरू कर देगा। पैसा आएगा, एक्साइटेड होगा, और पैसा और पैसा, पैसा ही भगाना शुरू कर देगा उस आदमी को। लेकिन उसके नीचे वाले लिस्ट को पहले आप मिलना शुरू कर दिया ना, तो वहां ना ज्यादा होगा, और यहां पर हाँ ज्यादा है। संभावना ज्यादा हो ना, जहां पे संभावना जहां ज्यादा हो वही काम करना चाहिए। ठीक है। तो लिस्ट, इनविटेशन, लिस्ट, इनविटेशन क्या है? हम वहां पे उनको बुलाने जाते हैं। जैसे देखो देसी भाषा हम समझो मेरे से, बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? शादी हो, तय हो गया सब कुछ, अब हम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। किसके लिस्ट बनाते हैं जी शादी में? अपने रिश्तेदारों का, सबको चुन चुन के। किसी को भूलते हैं क्या? गलती से किसी को भूल जाओ तो अच्छा भाई साहब, अब तो भाई अब आप तो अब अमीर आदमी हो गए हैं, हम गरीबन को काहे को पूछेंगे आप, जबकि गलती से आप भूल गए हैं उसका नाम, जीवन भर उलाहना देता रहेगा। एक आध का नाम भूल के देख लो, हाँ जी, एक आध का नाम भूल के देख लो रिश्तेदारी में, उनको शादी में इनवाइट नहीं करके देख लो, फिर देखना जीवन भर आपको बुलाना देंगे। तो क्या है, बिटिया की शादी है, पहले क्या करेंगे हम? लिस्ट बनाएंगे, किस किस को न्योता देना है। देसी भाषा में बता रहे हैं अब आपको, किस किस को न्योता देना है। और फिर लिस्ट बन जाता है तो क्या करने जाते हैं? कार्ड देने जाते हैं, इनवाइट करने, कार्ड देने जाते हैं ना। थैले में ढेर सारे कार्ड होते हैं कि नहीं? कार्ड देने जाते हैं, ताऊ जी सोनम की शादी है और आपको 4 दिन पहले आना है। भाई साहब गुप्ता जी मानने पड़ेंगे, दामाद तो एकदम हीरा चुना है, हीरा, दामाद तो हीरा चुना, और क्या शादी किया है। और जबरदस्ती लिफाफा पकड़ाते हैं, अरे इसकी जरूरत क्या, अरे लिफाफा देके जाते हैं कि नहीं? सौदी प्लान देखा? डीडी दिखाओ जी, ये फॉलोअप होता कि नहीं? गुप्ता जी शादी कैसी लगी और दूल्हा कैसा लगा, जवाई हैं? इतनी सी बात है। मतलब हम लोग देसी आदमी है ना, देसी बातें जल्दी दिमाग में घुस जाती है।
समझ रहे हैं ना? तो देखो, किसी को नहीं समझ में आए, ये याद करते रहते हैं, याद नहीं होते इनके 4 स्टेप। लेकिन बिटिया की शादी में उसको जोड़ दो तो याद हो जाएंगे ना, कि भाई लिस्ट बनाने हैं, न्योता देने हैं, और फिर जो है शादी दिखाने हैं, फिर डीडी लेने हैं उनसे, लिफाफा। ठीक है ना? तो ये भी क्लियर हो गया। चलो, ये देसी भाषा याद रखना है। कोर ट्रेनिंग अभी बता रहे थे दीपक जी। कोर ट्रेनिंग में बाकायदे आपको सेल्फ पैरों पे खड़ा किया जाता है। प्लान देना, फॉलोअप करना, ये सब कुछ, सेल निकाल लाना, कंपनी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर देना, कोई भी बातें हो वो सब पूछा पाछी कर लेना है वहाँ से, कंपनी से फ़ोन करके, मेल करके। तो ये कोर ट्रेनिंग आप लोग जिनको जो ले चुके हैं उनको ठीक है, जो नहीं लिए हैं उनको मिलेगा। और ये चलते रहता है ना कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग चलाते रहते हैं, तो कोर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नए सिटी को डेवलप करना। अब आप कहोगे कि देवरिया में ही मैं डायमंड बन जाऊं, तो इस जन्म में होने वाला नहीं है। बिटिया जीवन भर अपने घर में नहीं रहती है, माँ बाप के घर, ससुराल जाना पड़ता है कि नहीं उसको? हाँ जी। सोच रहा सर कौन कौन सी बातें कर रहे हो आप। सही बात है कि नहीं? आज तक के तारीख में बता दो कि कोई फलाने शहर में रह के डायमंड बन गया हो? नहीं, उसको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और दूसरे शहर में जानते हैं, अपने शहर की अपेक्षा दूसरे शहर में 10 गुना काम ज्यादा होता है। अपने शहर की अपेक्षा दूसरे शहर में 10 गुना काम ज्यादा होता है। क्यों? घर में ढेर सारे काम हैं, कोई रिश्तेदार भी आ गया, सब्जी भी लाने हैं, फलान लाने हैं, ये करना, छोटे छोटे कामों के लिए घर वाले भी हम ही को कॉल करते हैं। लेकिन जब आप दूसरे शहर में गए हो ना, वहां पे सिर्फ काम, काम और काम, उसके अलावा कोई काम नहीं आपको। और वहां पर रात दिन आप काम में ही लगे रहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लगेगा, जल्दी से काम कर करा के फटाफट, जिस काम के लिए आया हूं, किसके लिए आया हूं? डायमंड बनने के लिए। डायमंड बना के फटाफट अपने घर जाना है। कहां जाने के रहता है? घर जाने के जल्दी रहता है। कब? टारगेट है ये डायमंड बन के घर जाना है। लेकिन जब हम अपने ही घर में हैं तो जाना है, बन भी जाए तो कहां जाना है? घर में ही तो रहना है। तो बाहर जाने के अपेक्षा, घर के अपेक्षा बाहर में ज्यादा बड़ा काम होता है। उसका हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपको। तो नए सिटी को डेवलप करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एक शहर में आप रह के आप कहेंगे डायमंड बन जाएं तो दिक्कत है। अभी जैसे देखो, यहीं देवरिया में देख लो, ढेर सारे लीडर हैं, ढेर सारे लीडर हैं ना। अब संडे का सेमिनार होता होगा तो पंगा होता होगा, कौन फर्स्ट प्लान लेगा, कौन सेकंड प्लान लेगा, कौन एंकरिंग करेगा, कौन क्लोजिंग करेगा। पंगा हो रहा होगा कि नहीं? ये पंगा होगा। ज्यादा लीडर एक जगह होते हैं ना, जैसे ज्यादा बर्तन एक जगह होते हैं तो खटकते फटकते हैं कि नहीं? खटकते हैं ना। तो ऐसे ही ज्यादा लीडर होते हैं ना तो खटकते हैं। यहां पे एक दूसरे में तनातनी होता है। अच्छा सर, मुंह देखकर प्लान देते हैं। देखो वो सर के रिच लेग में है, इसलिए उनको देखो सेकंड प्लान दे दिया, वो देखो ऐसे हैं इनको फर्स्ट प्लान दे दिया। आपस में ये बातें करते हैं। ऐसा कब होता है? जब ज्यादा लीडर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना तो क्लेशिंग होते हैं ये, तब ये आपस में भिड़ा भिड़ी होता है। लेकिन जानते हैं, जब आप बाहर चले जाएंगे ना किसी शहर में काम करने के लिए, किसी शहर में काम करने के लिए जाएंगे, और जब वहां से 3 महीने बाद आएंगे ना, बड़े प्यार से मिले, आइए आइए शर्मा जी आइए, एकदम प्यार से गले मिलेंगे। और कैसा काम चल रहा वहां, कैसा क्या हो रहा, खूब बढ़िया से, जो फूटी आंख बाघ भैंसे की तरह एक दूसरे को देखते थे यहां पे, यहां से जब बाहर जाएंगे ना, और बाहर से 3 महीने बाद आएंगे ना, एकदम प्यार उमड़ जाएगा। और देखिए शर्मा जी, इस फ्राइडे की ट्रेनिंग आपके द्वारा होगी पक्का। अब देखो, यहां ट्रेनिंग मिल नहीं रही थी पहले आपको, और आज क्या बोल रहे हैं? फ्राइडे की ट्रेनिंग आपके ही नाम की होगी, सम्मान से, और प्रमोट कर रहे हैं। आज शर्मा जी की ट्रेनिंग है, समझ रहे हैं ना?
बाहर जाने के बाद आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पे रहेंगे ना, कोई भाव देने वाला नहीं। मैं सिल्वर लेवल पे था ना जब मैं शहर डेवलप करने गया था। शहर डेवलप करने उस शहर गया था। उस शहर में जानते लोग मुझे क्या बोलते थे? बड़े सर। क्या बोलते थे? लेवल क्या था? सिल्वर लेवल। सब क्या बोलता था? बड़े सर। अरे वहां वो कुछ नहीं है और हम सिल्वर हैं तो बड़े सर नहीं है। बड़े सर बोलते थे सब। और बड़े सर बोलते बोलते मैं बड़ा होता चला गया। आज भी बड़े सर हूं। सच बोला था ना उन लोगों ने। तो बड़े सर का मुहर लग गया और फिर वहां जम के काम किया। हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लिया यहां बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन हां देखो, जब तकलीफ होता है ना, घर छोड़ते हैं, जब बिटिया विदा होती है घर से, तो दर्द होता है कि नहीं? कि जो घर मेरा, माँ बाप का घर मेरा था इतने सालों तक, 20 साल 25 साल जितने सालों तक, अब उस घर से संपर्क कम होगा, अब नए घर में जाना होगा, तो तकलीफ होती है कि नहीं? इमोशन आते हैं कि नहीं बीच में? ऐसे ही आपके साथ होगा। जब आप बाल बच्चे को छोड़कर दूसरे शहर में रहने जाओगे ना, तो बच्चे का ख्याल आएगा, पत्नी का ख्याल आएगा, बीच में ये इमोशन रोकेगा जाने से वहां। अब आप देखो, हमको समझ में नहीं आता, सरकारी नौकरी लगती है और पोस्टिंग कहीं और होता है, तो वहां नौकरी करने जाते हैं कि नहीं? कोई बोला कि हम नहीं जाऊंगा? यहां जब हम पोस्टिंग करते हैं तो नहीं 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 जा सकता, यहां नहीं जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे तो। बोला आप जल्दी डायमंड बन जाओगे, प्रमोशन करा रहे हैं आपको, तब भी नहीं सुनते। जो जितना जल्दी समझ जाए इस बात को, बिजनेस उतना ही तेजी से आपका आगे जाएगा। नहीं समझेंगे तो आप देखेंगे 2-4 लोग काम कर रहे होंगे, 5 का काम करने के तरीके में फर्क पड़ जाएगा। और वो कोई आगे बढ़ रहे होंगे, 5 एक ही लेवल का व्यक्ति हो, काम बराबर कर रहा हो, और काम कौन कितना सीरियस कर रहा है ना, वो उन्हीं में से वो आगे निकल जाएगा। कोई दूसरे नंबर पर होगा, कोई तीसरे नंबर पर होगा, कोई चौथे नंबर पर होगा, कोई आउट भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो शहर डेवलप करने का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको बढ़िया से बताएंगे कभी, है ना? लेकिन हाँ, इमोशन बीच में आता है। जब आप दूसरे शहर में जाएंगे ना, तो बाल बच्चे को छोड़ के, हमें भी, जब हम अपने शहर, कभी हम बाल बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं गया था। पहली बार मैं एमपी का एक शहर है श्योपुर, मैं वहाँ शहर डेवलप करने गया था, तो बहुत मुश्किल हुआ था घर से निकलना। बच्चे रोज़ पूछते थे पापा जी कब आएंगे, उनका यही सवाल था फ़ोन पे, कब आएंगे? मैं बोलता था कल आऊँगा, मैं बोलता था कल आऊँगा, मैं बोलता था कल आऊँगा। मुझे मालूम था कल कभी आता नहीं है। और 15-20 दिन बाद वो बोलना बंद कर, रहने दो पापा जी, आप तो रोज़ बोलते हो कल आऊँगा कल आऊँगा, और आते तो हो नहीं। वो भी बोलना बंद कर दिया। मुझे भी उनके बगैर रहने की आदत हो गई और उनको भी मेरे बगैर रहने की आदत हो गई। और ये आदत कहाँ ले आया, है ना? ठीक है जी।